हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है ट्रायंगल की जो एक्सरसाइज को हमने शुरू किया था उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 6.1 जो इस यूनिट दैट इज ट्रायंगल की जो पहली एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसके साथ साथ उस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चंस को जो है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और वो वीडियो जो है यूट्यूब पे जो है या फिर फेसबुक पे अपलोडेड है। तो आज हम इस वाली वीडियो में जो है इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस है दैट इज एक्सरसाइज 6.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनको जो है अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हम सीधा क्वेश्चन की तरफ। जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 6.1, और इसके हमने 3 क्वेश्चंस पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। आज हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि पहले हम इसको यहां पर लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से है कि लाइन हमारे पास एक L और M जो लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसके साथ साथ हमारे पास और 2 लाइंस है जिनका नाम P एंड Q है, और ये जो 2 लाइंस है ये एक दूसरे के पैरेलल है। P और Q एक दूसरे के पैरेलल है, L और M जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल ABC हमारी कौन सी ट्रायंगल है, ABC, ये वाली ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CDA के। तो ये 2 ट्रायंगल्स हम पर आएंगे क्योंकि हमें इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो ABC हम किस तरीके से बनाएंगे, यहां पे है ABC और CDA हमारे पास इस तरीके से है CDA। ये 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। हमें इनको शो करना है कि ये 2 ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट हम कैसे शो करते हैं, हमारे पास रूल्स है। एक तो साइड साइड रूल है, उसके साथ हमारे पास साइड एंगल साइड रूल है, एंगल साइड एंगल रूल है, और उसके साथ साथ एंगल एंगल साइड रूल है। ये 4 रूल्स हमारे पास है। अब हमें देखना है कि कौन से इन 4 रूलों में से हम कौन सा रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सोल्यूशन हम क्या करेंगे, सोल्यूशन जो ट्रायंगल्स हमें शो करने के कॉन्ग्रुएंट है उन ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्रायंगल, ये इसका जो सिंबल है ट्रायंगल को हम इससे डिनोट करते हैं। जो ट्रायंगल का सिंबल है वो ये है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ये 2 ट्रायंगल्स हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले चीज जो हमारे पास दिख रहा है वो ये है कि जो यहाँ पर इस वाली ABC ट्रायंगल में और CDA ट्रायंगल में एक साइड हमारे पास कॉमन है, वो कौन सी है, AC। यहाँ पर भी AC है और यहाँ पर भी जो है वो AC है। तो क्या है हमारे पास, जो AC है इज इक्वल टू CA है, और ये क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो एक चीज तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके साथ साथ क्या है कि हमारे पास ये जो AC लाइन है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल आपको पता है ऐसी लाइन जो 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मतलब काटती है। ये जो AC लाइन है ये P और Q को क्या करती है, कट करती है। और ये इन P और Q की जो खासियत ये है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमें पता है कि जो ट्रांसवर्सल है अगर 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर, लेकिन हमें जो अभी यहाँ पर इंटीरियर की एंगल्स की जरूरत है तो हम इंटीरियर एंगल को जो है कंसिडर करेंगे। एक्सटीरियर एंगल की हमें यहाँ पर जरूरत है नहीं तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर करके भी कोई फायदा है नहीं। तो जो चीज हमें चाहिए उसको हम कंसिडर करेंगे। तो हमें इंटीरियर एंगल की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो लाइन है L और M को अगर हम हटा देंगे, मैं अलग से बनाऊंगा ये P क्यों, ये है P, ये है Q, P Q, और उसके साथ हमारे पास एक और ट्रांसवर्सल है AC, ये A और C है। अब ये जो P और Q है एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो AC है एक ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। इन एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो इसमें से हमें यहां पर कहां दिख रहा होगा, तो ये अगर हम देखेंगे यहां पर ये वाला एंगल किस वाले ट्रायंगल में, ABC में यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इस वाली जो ट्रायंगल ABC में जो BAC ये किसके बराबर होगा, यहां पर जो ये वाला एंगल है, होगा कि नहीं होगा,
होगा ना, क्योंकि ये पी क्यू, देखिए पी और क्यू ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर जो ए एंगल है वो 2 बन रहा है और ये वाला एंगल यहाँ पर हमारे पास 2 है, ये हमेशा बराबर होगा क्योंकि पी और क्यू पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल और उस वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये जो है हम इसको 1 नाम देंगे, ये जो है वो बराबर होंगे क्योंकि जो पी और क्यू पैरेलल लाइंस है और एसी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर पैरेलल लाइन में हमें पता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें से क्या है कि जो बी ए सी एंगल, बी ए सी ये किसके बराबर होगा, एंगल ए सी डी के, ए सी डी के, और यहां पर रीजन हम क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आ गया ये कौन सा वाला, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। वैसे ही अगर हम इसको अब मिटा देंगे, इसको अगर हम मिटा देंगे, ये वाला एंगल 1 जो है यहां पर इसके बराबर होगा। तो इस वाली ट्रायंगल में यहां पर कौन सा वाला एंगल है, एक तो ये वाला एंगल है और एक नीचे वाला ये वाला एंगल है, ये भी जो है एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इस वाले जो एंगल ट्रायंगल ए बी सी में यहां पर ये जो एंगल है ये इधर पर है, बी सी ए है ना, तो ये वाला एंगल, इसको अगर हम 2 नाम देंगे, इसको भी हम क्या नाम देंगे, 2 नाम देंगे, तो इसका यहां पर क्या है, सी ए डी, सी ए डी, तो ये वाला यहां पर एंगल जो है वो 2 होगा। तो इन दो ट्रायंगल्स में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, यहां पर जो बी सी ए है वो बराबर होगा सी ए डी के। तो रीजन ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमेशा बराबर होते हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे है, ये हमने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा है। तो अभी भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि पी और क्यू एक 2 पैरेलल लाइंस है और ए सी एक ट्रांसवर्सल है। तो ये जो है इंटीरियर, इन 2 लाइन के, देखिए जो 2 लाइंस है इनके अंदर जो है ये एंगल्स लाई कर रहे हैं, तो इंटीरियर कहलाएंगे। तो अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि एक छोड़ के एक है। यहां पर ये 1, उसके बाद क्या आता है, इसको छोड़ दिया हमने 2 1 2, इसको छोड़ के यहां पे आ गए। जैसे अगर इस 1 इसको हमने छोड़ दिया तो फिर ये आ गया 1, अगर इधर से जाएंगे हम, इसको छोड़ दिया तो ये आ गया। अल्टरनेट है मतलब एक छोड़ के एक, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो और क्या आएगा कि इस वाले ट्रायंगल में बी सी ए, जो ट्रायंगल बी सी, सॉरी एंगल, बल्कि ट्रायंगल नहीं बल्कि एंगल, जो एंगल बी सी ए है वो होगा किसके बराबर, एंगल सी ए डी के, सी ए डी के। फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अब अगर हम देखेंगे यहां पर, तो कौन सा वाला रूल अप्लाई हो रहा है, तो यहां पर ये वाला एक एंगल है और एक वाला एंगल है, और ये जो साइड है यहां पर, ये जो साइड है इन 2 एंगल्स के बीच में है ना, ये जो साइड है कॉमन है इन दोनों एंगल में। ये वाली, अगर इस वाली साइड को हम देखेंगे, इस वाले एंगल में तो ये कॉमन आ रही है लेकिन इस वाले में नहीं आ रही। वो वाली साइड जो इन दोनों एंगल में आ रही है कॉमन है, वो ये ए सी है और वही जो है यहाँ पर ए सी है। तो देयरफॉर बाई किस वाले रूल से, बाई एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल जो हमारे पास है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी। तो यही हमें प्रूव करना था कि हमें बताइए कि ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 वहां उसकी मतलब उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि जो हमारे पास एक लाइन एल है, ये वाली लाइन, ये जो है एक बाइसेक्टर एंगल, एक एंगल ए यहां पर है और ये जो लाइन है ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब यहां पर कीवर्ड जो है वो क्या है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब इस एंगल को ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इधर इस लाइन से ऊपर जितना एंगल यहां तक है उतना ही एंगल इस लाइन से लेके यहां तक है। बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो किसी चीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। यहां पर ये बाइसेक्टर है, ये ए एंगल को डिवाइड करती है 2 बराबर हिस्सों में। और इसके साथ साथ और इस लाइन पे पॉइंट बी है, ठीक है, ये बी है, बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, बी पी एंड बी क्यू। यहां पर पी है और यहां पर क्यू है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। ये जो बी पी है ये परपेंडिकुलर है इस बी से लेके इस लाइन पर, और ये जो बी लाइन यहाँ पर बी पॉइंट से एक लाइन हमने ड्रा करी है बी क्यू, ये भी इस पर परपेंडिकुलर है। तो हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी। तो ये चीज हमें शो करनी है कि कॉन्ग्रुएंट है, और उसके साथ साथ जो पी बी है
यहां से लेके यहां तक जितना डिस्टेंस है उतना यहां से लेके यहां तक है, ये हमें शो करना है। तो पहले जो हमें पहला पार्ट है उसको हम कंसिडर करेंगे, तो सोल्यूशन आ जाएगा कंसिडर ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल हमें जो दिया गया है, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये चीज है। तो इसमें क्या है कि ये दो ट्रायंगल्स अगर हम देखेंगे ए बी पी और ए बी क्यू में जो ए बी है ये कॉमन है, तो जो ए बी है इज इक्वल टू बी ए है और ये क्या है कॉमन, एक तो ये आ गया। इसके साथ साथ ये जो लाइन एल है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है दो हिस्सों में, इसका मतलब बी ए पी ये जो है बराबर होगा बी ए क्यू के। एंगल क्या आएगा, बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, क्यों, बिकॉज जो एल बाइसेक्ट एंगल ए, तो अगर ये इसको बाइसेक्ट करती है तो जो एंगल है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा, और वो जो दो हिस्से होंगे वो मतलब एंगल्स के जो दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट इसका क्या है बी ए पी और दूसरा क्या है बी ए क्यू। तो तीसरा हमारे पास क्या है कि जो एंगल यहाँ पर क्या है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, एंगल कितना होगा ये 90 एंगल है यहाँ पर ये, तो बी क्यू ए किसके बराबर है, ए बी हमने लिया बी ए क्यू, तो जो बी क्या आएगा एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए इच 90 क्यों यहां से दिया गया है कि ये जो बी पी एंड बी क्यू ये क्या है दो परपेंडिकुलर्स है इस एंगल ए के आर्म्स पर, एक आर्म इस एंगल की ये है दूसरी ये है, ये परपेंडिकुलर है। तो एक दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक दो तीन। तो अब हमें देखना कि ये कौन से रूल्स हम इसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंट, देखिए यहाँ पर एक एंगल तो ये है, एक एंगल ये है, लेकिन साइड हमारे पास ये वाली साइड है, तो ये जो साइड है वो कॉमन इन दो एंगल्स के कॉमन नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे पास एक और रूल था जहां पर हमको दो एंगल्स आते थे, तो वो कौन सा रूल था, उस रूल का नाम था एंगल साइड रूल। देयरफॉर हम इस दो ट्रायंगल्स को किस रूल से बोल सकते हैं कि ये कॉन्करेंट है, देयरफॉर बाय किससे, एंगल साइड कॉन्करेंसी रूल, जो ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल ए पी पी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए पी ए, यहां पर ए पी बी एंड ए क्यू बी। तो इस वाले रूल से हम इसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्करेंट है। और उसका दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था कि जो बी पी है वो बी क्यू के बराबर है, और सेकेंड पार्ट इसका है एज जो ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल अभी हमने ये शो की, ए पी बी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, यह भी हमने शो करा कि कॉन्करेंट है। एंड बल्कि देयरफॉर जो बीपी है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, क्यों, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्करेंट ट्रायंगल में वो बराबर होंगे। कैसे, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है तो ये एक दूसरे के बराबर है, ये वाली साइड क्योंकि ये जो ए यहां पर है ऊपर वाले ट्रायंगल में जो ए वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा नीचे वाले ट्रायंगल के इस वाले ए वर्टेक्स को। तो इसके साथ साथ ये जो बी है ये दोनों में कॉमन है, तो ये वर्टेक्स जो है वो बी ऊपर वाले ट्रायंगल में जो वर्टेक्स बी है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा नीचे वाले ट्रायंगल के इस बी वर्टेक्स के साथ। ऊपर वाले ट्रायंगल में जो पी पॉइंट है या पी वर्टेक्स है, सॉरी पॉइंट नहीं बल्कि वर्टेक्स है, वो जो वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा नीचे वाले ट्रायंगल के क्यू वर्टेक्स से। तो इसका मतलब ये है कि जो बी पी है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा बी पी क्यू जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा पी बी को, और ए क्यू कॉरस्पॉन्ड करेगा ए पी को, और ए बी जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा बी ए को। देयरफॉर जो बी पी है वो बी क्यू के बराबर होगा, रीजन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है कि एक फिगर हमारे पास दी गई है और इसमें जो AC है वो AE के बराबर है, AC, और हमारे पास क्या है ABCD, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा E। क्या है कि जो AC है, AC किसके बराबर है, AE के। AC हमारे पास ये है, ये AC जो है वो किसके बराबर है, AE के।
जो दो साइड्स बराबर है उसको मैंने एक जो लाइन है वर्टिकल लाइन से यहाँ पर एक लगाया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक दूसरे के बराबर है, और उसके साथ साथ जो ए बी है वो ए डी के बराबर है। ए बी हमारे पास ये है, इसको हम दो लाइन से दो लाइंस लगाएंगे और ये जो है इसके बराबर है। ये दो इस तरीके से हैं कि जो ए बी है वो ए डी के बराबर है। और एंगल बी ए डी कहां पर है? बी ए डी ये किसके बराबर है? एंगल ई ए सी के बराबर है। तो ये हमारे पास दिया गया है। अब हमें शो करना है कि जो बी सी है वो डी ई के बराबर है। तो बी सी हमारे पास कहां पर है? बी सी यहां पर है, और हमारे पास डी ई ये तो हमारी फिगर ही गलत होगी। बी सी इज इक्वल टू डी ई, ओके। डी ई तो यहां पर फिर हमें इसका मतलब इसको इससे जोड़ना है, ये है बिल्कुल। हाँ, तो क्या है कि जो बी सी हमको शो करना है ये डी ई के बराबर है। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, वही यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई करके देखेंगे कि जो ट्रायंगल्स दो हमें कंसिडर करनी होगी, वहीं से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उन दो जो ट्रायंगल्स होंगे उनमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो हमेशा बराबर होंगी। तो अब हमें देखना है कि हम कौन सी वाले ट्रायंगल्स लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, ए बी डी ट्रायंगल है, ए डी ई ट्रायंगल है, उसके साथ साथ ए डी सी वाले ट्रायंगल है, अच्छा ए सी ई वाले ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल्स है। अब हमें देखना है कि हमें कौन कौन से ट्रायंगल्स दो लेनी है। अब हमें वो दो ट्रायंगल्स लेनी है जहां पर हमें ये दो साइड्स मतलब बी सी, एक ट्रायंगल में बी सी आनी चाहिए और दूसरी वाले ट्रायंगल जो हम लेंगे उसमें डी ई आनी चाहिए। तो वो कहां पर आ रहा है? वो कहां पर आ रहा है? बीसी वाले जो बीसी हमारे पास साइड है वो किस ट्रायंगल में आ रही है? ए बी सी में। इसके साथ बस यही एक ऐसी इकलौती ट्रायंगल है जिसमें बीसी आ रहा है। तो ट्रायंगल के कौन कौन सी ट्रायंगल है? कौन सी वाली ट्रायंगल? ए बी सी में बी सी आ रहा है और डी ई किस में आ रहा है? ए डी ई में। यही दो ट्रायंगल्स ऐसी हैं जहां पर ये दो साइड्स आ रही है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? जो गिवन है, गिवन क्या है? ए सी इज इक्वल टू ए ई और ए बी जो है वो इज इक्वल टू ए डी के बराबर है। इसके साथ साथ हमें देखना है कि अगर हम ट्रायंगल कौन सी लेंगी ए बी सी में। ए बी सी ट्रायंगल जब हम लेंगे, हमें तो देख रहा है कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, दो साइड्स हमें आ रही हैं बराबर। एक और चीज हमें चाहिए, तो यहाँ पर जो गिवन है यहाँ पर हमारे पास एंगल बी ए डी और ई ए सी, इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो जो तीसरा वाला पार्ट क्या है? एंगल बी ए डी जो है वो किसके बराबर है? एंगल ई ए सी के। अब इसको क्या करेंगे हम? देखिए ट्रायंगल अगर मैं कौन सी वाली ट्रायंगल लूंगा, कौन सी वाली ट्रायंगल लेंगे हम? ए बी सी पे। देखिए ये ए बी सी है और ए सी ई हमें देखना है। ए सी ई ये हमारी ए है, यहां पर सी है और यहां पर ई है, नहीं डी लेनी, सॉरी यहां पर डी लेंगे हम फिर। ए डी ई। इसमें हमारे पास क्या है कि जो ए सी है, ए सी इस वाली में है, ए सी ए ई के बराबर है, तो ए ई यहां पर है, ये चीज तो आ गया। और इसके साथ साथ जो ए बी है, ए बी इसमें है, ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। ये दो चीजें तो है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है? एंगल बी ए डी। इसमें बी ए डी कहीं पर नहीं आ रहा है ना, बी ए डी यहां पर कहीं नहीं आ रहा है, बी ए डी है ही नहीं इसमें। अगर दूसरा वाला एंगल देखेंगे हम ई ए सी, तो ई ए सी हमारे पास है ही नहीं कहीं पर। तो यहां पर अगर हम ई ए डी ला सकते हैं कहीं पर, बी ए सी ला सकते हैं कहीं से, तो फिर हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट जो वहां तक हमारा क्वेश्चन जो है फिर हो जाएगा। अगर हम कौन सा वाला एंगल आएंगे? बी ए सी। लेकिन बी ए सी कहां से हमने लाना है? इस बी ए डी का इस्तेमाल हमने करना है। अगर इस बी ए डी जो बी ए डी को मैं ऐड कर दूंगा डी ए सी, ठीक है, बी ए सी को अगर मैं ऐड कर दूंगा डी ए सी, तो तब हमारा जो रिजल्टेंट एंगल है वो आ जाएगा बी ए सी, जो इस वाले ट्रायंगल में है। वैसे ही अगर यहां पर हम क्या करेंगे? डी ए सी एंगल जो मैं ऐड कर दूंगा ई ए सी में, जो यहां पर है, तो हमारे पास आ जाएगा ई ए डी जो हमें इस वाली ट्रायंगल में आ रहा है। तो इसको यहां पर क्या है? जो इक्वेशन फर्स्ट है, ऐड एंगल, कौन सा वाला एंगल? बी ए सी, सॉरी ये डी ए सी ऑन
सॉरी ऐड नहीं बल्कि इक्वेशन फर्स्ट को हम एंगल DAC ऐड करेंगे। तो यहां से जब ऐड करेंगे तो दूसरी साइड से भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यह जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC। ये एंगल जो DAC मैंने इसको यहां ऐड किया और अब हमें इक्वलिटी का जो साइन है ये आ गया। EAC को भी हमने ऐड करना है एंगल DAC। तो ये जो BAD प्लस DAC किसके बराबर आ जाएगा? BAD प्लस DAC किसके बराबर आ जाएगा? BAC के। तो आ जाएगा एंगल BAC, इन दो के बदले आ गया BAC, ये किसके बराबर है? EAC कहां पर है? EAC को जब मैं ऐड कर रहा हूं DAC तो वो किसके बराबर आ रहा है? EAD के बराबर, इज इक्वल टू एंगल, इन दो के बदले हम लिखेंगे आप एंगल EAD। तो यही तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, ये हम इसको नाम देंगे सेकंड। कंसिडर कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल कौन सी? DAE। तो जो हमारे पास क्या है? AC है, वो यहां पर AE है, AC जो है AE के बराबर है। उसके साथ साथ इस वाले ट्रायंगल में जो AB है वो किसके बराबर है? AE के बराबर है ना। AB इज इक्वल टू AD, सॉरी AB इस वाले ट्रायंगल में, BAC वाले ट्रायंगल में जो AB है वो किसके बराबर है? इस वाले ट्रायंगल के AD के बराबर। AB इज इक्वल टू AD और इसके साथ साथ जो एंगल BAC इस वाले ट्रायंगल का, या फिर BAC ट्रायंगल में जो एंगल BAC है वो किसके बराबर है? एंगल इस वाली ट्रायंगल में कौन से एंगल के बराबर है? DAE के या EAD के बराबर, EAD के बराबर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? जो BAC कहां पर आ रहा है? BAC हमारा एंगल यहां पर है और इस वाले ट्रायंगल में जो EAD वो यहां पर है। अब एक खासियत इस एंगल की क्या है कि ये इस ट्रायंगल की इन दो साइड में लाई कर रहा है और वो जो दो साइड है वो इस ट्रायंगल की दो साइड्स के जो भी ये इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और वो जो एंगल है वो भी इन दो लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। मतलब ये जो एंगल है इन दो लाइन से बन रहा है और वही एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी उसी दो लाइन से बन रहा है। देयरफॉर बाय किससे? एक तो पहले साइड आ रही है, फिर उसके बीच में एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, जो एंगल है वो बीच में है। रूल, जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्करेंट होंगी, ट्रायंगल्स और कॉन्करेंट। अगर कॉन्करेंट हैं देयरफॉर क्या होगा कि जो AD है वो AB के बराबर होगा, AC जो है वो AE के बराबर होगा और BC जो है वो DE के बराबर होगा। BC किसके बराबर होगा? DE के बराबर होगा। रीजन कॉन्करेंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्करेंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है ना। यही हमको प्रूव करना था कि जो BC है वो DE के बराबर है। अब हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरीके से है। ए भी एक लाइन सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक ये लाइन सेगमेंट है और ये जो पॉइंट P है इस लाइन का जो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का मतलब यहाँ A से लेके P तक जितना डिस्टेंस है उतना ही P से लेके B तक भी है। तो ये मिड पॉइंट का मतलब यही होता है। और उसके साथ साथ हमारे पास ये पॉइंट D एंड E है, ये दो पॉइंट्स है और ये दो पॉइंट्स इस लाइन के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं। या मतलब या तो ये इधर लाई इस लाइन के साइड लाई करेंगे या उस साइड लाई करेंगे। मैंने ऊपर बना लिया है। तो ये जो है D और E इस लाइन लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो एंगल, कौन सा एंगल? BAD हमारे पास कौन सा है? ये BAD, ये वाला, ये इस तरीके से जो एंगल है, ये यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर D है। ये एंगल किसके बराबर है? ये जो EBA के बराबर है या फिर ABE के बराबर है। ये दो एंगल्स है इस तरीके से एक दूसरे के बराबर है। और EPA है हमारा एंगल, EPA जो है वो किसके बराबर है? DPB के। तो हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल DAP कौन सी वाले ट्रायंगल है? DAP, ये किसके कॉन्करेंट है? EPB के।
ई बी पी या फिर ये जो है ई बी पी या फिर ई पी बी, दो एक ही दो ये जो है वो साइड से ये क्या है, एक ही बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है कि जो डी वाली साइड है या फिर जो डी वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा ई को, ये जो ए वर्टेक्स है ये कॉरस्पॉन्ड करेगा बी को, और ये जो पी वर्टेक्स है ये कॉरस्पॉन्ड करेगा पी को। तो ऑर्डर भी यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है ना, ऑर्डर भी मैटर करता है। तो जो दो ट्रायंगल्स है, सबसे पहले हमें जिनको कॉन्ग्रुएंट शो करना है वो मैं जो दो ट्रायंगल्स है उसको मैं बनाता हूं पहले, ताकि थोड़ा सा आपको फील आ जाए कि क्या हो रहा है। तो डी ए पी हमारे पास क्या है, डी ए पी, यहां पर ये डी पॉइंट है, ये दिस इज ए, और ये हमारे पास पी है, ये आ गया हमारा डी ए पी, और उसके साथ साथ ई बी पी, ये ई है हमारे पास, ये बी है, ये ई है, और ये पी है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे हम, और इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे। इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। कंसिडर क्या करेंगे हम, कंसिडर जो दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। तो पहला हमारे पास क्या है कि जो ए पी है वो किसके बराबर होगा, बी पी के, बिकॉज जो पी है, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जो इस वाली ट्रायंगल में ए पी है वो जो है बराबर होगा इस वाली ट्रायंगल में इस पी बी के, पी बल्कि हाँ पी ए पी इज इक्वल टू, यहां पर मैटर करेगा, चलो जो भी है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, इस तरीके से। और उसके साथ साथ हमारे पास जो गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है, जो बी ए डी कौन सा ट्रायंगल है, बी ए डी जो है वो किसके बराबर है, जो एंगल बी ए डी है वो किसके बराबर है, एंगल ए बी ई के, ये गिवन है। देखिए क्या है, बी ए डी कहां पर है हमारे पास, बी ए डी ये किसके बराबर है, ए बी ई के। जो एंगल हमारे पास बी ए डी कौन सा है, बी ए डी, ये क्या इस एंगल को मैं लिख सकता हूं, पी ए डी के बराबर इसको मैं लिख सकता हूं। जो बी ए डी, क्या ये पी ए डी के बराबर है, बिल्कुल है। दिस इंप्लाइज जो पी ए एंगल, पी ए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम बराबर लिख सकते हैं। जो गिवन है इसका ही हमने इस्तेमाल किया, पी ए डी इज इक्वल टू कौन सा वाला, पी बी ई के, ठीक है। तो ये चीज आ गई दो। अब हमें और एक चीज चाहिए, क्योंकि दो ही चीज, हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना चाहिए। या उन तीन चीजों में तीन साइड आ सकती है, दो साइड एक एंगल, या फिर दो एंगल्स एक साइड, तो या फिर दो एंगल और एक साइड, इस तरीके से। तो अब हमारे पास एक और चीज है, तो एक और चीज है यहाँ पर ई पी ए, इसका हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। तीसरी वाली चीज क्या है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। और हम देखेंगे जो ऊपर पहली वाली फिगर थी ना, ये वाली फिगर है, इस वाली फिगर में हम देखेंगे कि जो ई पी ए कहां पर है। तो जो ई पी ए यहां पर है ना, ई पी ए यहां पर है हमारे पास। अगर इस वाली एंगल, इन दो एंगल्स में से मैं क्या करता हूं, ये जो ई पी डी ऐड कर देता हूं। कौन सा वाला एंगल, इस वाले एंगल में क्या करेंगे हम, जो ई पी ए है इस वाले में से अगर मैं ऐड कर दूंगा कौन सा वाला, ई पी तो डी, तो हमारे पास ये जो एंगल अब नया बन जाएगा क्या, डी पी ए। तो इसको मैं ऐड करूंगा कौन सा वाला एंगल, एडिंग बोथ साइड ई पी डी, ठीक। उस वाले को ई पी ए हमारे पास क्या है, ई पी ए को जब मैं ऐड कर दूंगा ई पी डी, तो हमारे पास एंगल जो है वो क्या बन जाएगा, ए पी डी। तो वो ये चीज है। वैसे अगर डीपीबी हमारे पास कहां पर है, डीपीबी, अगर इस डीपीबी को मैं ऐड कर दूंगा डीपीए, तो ये अब हमारा जो एंगल है वो बन जाएगा ईपीबी के बराबर बन जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम, ऐड, इसको हम नाम देंगे 1, ऐड एंगल, कौन सा वाला एंगल, ईपीडी, कौन सा वाला एंगल, ईपीडी,
डी, एड एंगल ई पी डी टू इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी, ये किसके बराबर है, तो एंगल इसको डी, पी बी को भी ऐड कर दूंगा एंगल ई पी डी। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एलएचएस में क्या बनेगा, ई पी बी को जो मैं ऐड कर दूंगा ई पी डी, तो ये बन जाएगा एंगल ए पी डी या फिर डी पी ए। तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, इन दो के बदले ये इज इक्वल टू के बदले दिस, और डी पी बी कहां पर है हमारे पास, डी पी बी को जब मैं ऐड कर देता हूं क्या, डी पी ई, जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा बी पी तो ई बन जाएगा बी पी ई। तो हमारा जब मैं इसको ऐड कर दूंगा किस वाले को, यहां पर ये जो है ई पी डी, ये कहां पर, सॉरी ये डी पी बी, डी पी बी को जो मैं ऐड कर दूंगा डी पी ई नहीं है बल्कि क्या है ये, कहां पर, डी पी बी, सॉरी डी पी बी है ना, डी पी बी को जो मैं ऐड कर दूंगा यहां पर ये वाला एंगल, तो ये बन जाएगा बी पी ई, है ना। ये इतना सारा है, कौन सा वाला है, कहां पर है, शो यू, देखो ये यहां पर है एंगल, इस वाले एंगल को जब मैं इतना ये इधर से लेके इधर तक ऐड कर दूंगा तो ये पूरा एंगल जो है वो इतना बन जाएगा, ठीक है। और ये इतना एंगल हमने बनाया है, ये यहां पर है ना, बी यहां पर है, पी यहां पर है और ई यहां पर है। ये वाले एंगल को जब मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूंगा तो ये पूरा ये बन जाएगा, ठीक है, फील आ गया। वैसे ही इस वाली साइड पे हमारे पास क्या था, ई पी ए यहां पर है, जब इसको मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूंगा, ये एंगल है, इसको जब मैं ये एंगल ऐड कर दूंगा तो ये पूरा एंगल ये बन जाएगा जो हमारे पास यहाँ पर है। वैसे ही इधर ये है, इसको जब मैं ये कर देता हूं ऐड, सॉरी थोड़ा फोन आ गया था, तो क्या है कि ये जो एंगल है ये यहां से इतना सारा, इस वाले को जब मैं ये ऐड कर देता हूं तो ये इतना एंगल बन जाता है जो यहां पर है। तो ये क्या इसके बराबर बनेगा, इज इक्वल टू एंगल बी, है ना, बी पी तो ई, बी पी ई। तो तीन चीजें तो आगे हमारे पास, एक तो ये साइड एक है, उसके बाद ये हमारे पास एक एंगल है और ये तीसरा एक एंगल है। तो इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं क्योंकि हमारे को तीन ही चीजें चाहिए होती है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा वाला रूल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, उसके साथ साथ ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये जो साइड है एपी वो इसके बराबर है, बीपी के बराबर है। और इन जो इस साइड की जो खासियत ये है, ये इन दोनों एंगल में से कॉमन है, मतलब ये जो साइड है इस एंगल में भी आ रही है और इस वाले एंगल में भी आ रही है। वैसे ही ये वो जो साइड जो उसके बराबर है वो इस वाले एंगल में भी आ रही है, इस वाले एंगल में भी आ रही है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। देयरफॉर जो ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, एपीबी ट्रायंगल, यहाँ जो भी हमारे पास है DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। रूल किससे, साइड नहीं एंगल, है ना, एंगल उसके बाद साइड एंगल रूल से, क्योंकि यहां पर जो साइड है वो बीच में आ रही है इन दो एंगल्स के, साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें से जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो हमेशा बराबर होंगे। जो ए वाला वर्टेक्स है वो इस बी को कॉरस्पॉन्ड करेगा, पी वर्टेक्स इस पी को कॉरस्पॉन्ड करेगा, और जो डी वर्टेक्स है इस ई वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो वैसे ही क्या होगा कि जो ए पी है वो बी पी के बराबर होगा, पी डी जो है वो पी ई के बराबर होगा, ए डी जो है वो बी ई के बराबर होगा। तो देयरफॉर दूसरा पार्ट क्या होगा, जो ए डी है वो किसके बराबर होगा, बीई के बराबर होगा। रीजन हम देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये था, हम जो है इस लेसन की अगली एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।